Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear student, how are you? Here we solve question number 5 from exercise number 4.5. तो डियर यहाँ पे x की वैल्यू हमें गिवन है 2 इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट 3 और हमने फाइंड करना है x माइनस 1/x और x माइनस 1/x का स्क्वायर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू हमें जो दी हुई है 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट, हम क्या करेंगे इस वाली रकम का रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल लेने से ये डिनोमिनेटर में चले जाएगी सारी की सारी टर्म 1/x 1/2 प्लस 3 स्क्वायर रूट। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइजेशन के लिए क्या होगा कि जो नीचे वाली टर्म है इसका साइन बदलेंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आ जाएगा। ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर नीचे जो है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ओवर इंटू ए प्लस बी का। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अलहदा से आ जाएगा और 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर अलहदा से आ जाएगा। अब ऊपर वाली तो वैसे ही रकम आ जाएगी आपके पास, 2 2 जार 4 हो जाएगा, 3 को स्क्वायर से कैंसिल किया तो 3 रह गया आपके पास। स्टूडेंट्स 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऐसे ही लिखेंगे। 4 में से जब माइनस करेंगे आप 3 को तो 1 रह जाएगा और 1 पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ऊपर वाली ही रकम आंसर में आ जाएगी। ये आ गया आपके पास 1/x का आंसर। अब जो फर्स्ट कंडीशन दी कि आपने x में से 1/x को माइनस करना है, तो आप पहले इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 1/x, x की वैल्यू हमारे पास थी 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट जो कि क्वेश्चन में गिवन थी, और 1/x की वैल्यू हमने खुद निकाली है 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। इन दोनों को माइनस कर देंगे। 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर माइनस का साइन है, तो स्टूडेंट्स अंदर जो है माइनस को माइनस से प्लस करेंगे, माइनस को माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा। 3 स्क्वायर रूट 2 टाइम है तो ये 2 टाइम 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया x माइनस 1/x का। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसी का स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ रब्बा लेने से। x माइनस 1/स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा और 2/3 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये दूसरी कंडीशन हमारे पास बन रही है जो हमने आंसर निकालना है। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर में ही आंसर लेकर आना है, तो इसलिए हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ दूसरी वाली साइड को अप्लाई सिंप्लीफाई कर लेंगे जो हमारे राइट हैंड साइड पे है। तो इसमें होल स्क्वायर है दो टर्म्स के ऊपर, तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, 3 स्क्वायर रूट पे भी स्क्वायर है। 2 2 जार 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, खाली 3 रह जाएगा। 4 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जार 12, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे भी आपके पास x की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में 2 कंडीशन दी गई थी जो फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पे 3 है। x जमा 1/x मालूम करना है, x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मालूम करना है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए x निकालेंगे। x की वैल्यू हमें गिवन है, स्टूडेंट्स जब इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/x हो जाएगा, और ये जो है ऑलरेडी डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, फ्रैक्शन में है ये। तो जब आप फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है। तो ये इस तरह से आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ गया 1/x। ठीक है, अब आपने फर्स्ट वाली कंडीशन जो है x प्लस 1/x ये लगाएंगे और इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। 5 स्क्वायर रूट माइनस 2, 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, प्लस करना है आपने 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए पहले रैशनलाइजेशन करेंगे, तो आपके पास दोनों रकमों में जो नीचे वाली रकम है डिनोमिनेटर में, आप उसका साइन चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इस तरह से। इसका भी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। आप देखें इसके न्यूमरेटर में जो दोनों रकमें आ रही हैं सेम है, इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे हम, और नीचे पे स्क्वायर वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए फर्स्ट का स्क्वायर जो है वो अलहदा से आ जाएगा और सेकंड का स्क्वायर जो है वो अलहदा से आ जाएगा। दरमियान में प्लस है, इस वाली साइड पे भी जो
दोनों रकमें आपके पास सेम है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे फर्स्ट का स्क्वायर अलहदा से हो जाएगा और सेकंड का स्क्वायर अलहदा से। अब ऊपर वाली रकम को 2ab वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, मतलब फर्स्ट का स्क्वायर फार्मूले का 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड का स्क्वायर ओवर ये स्क्वायर रूट से कट गया, ये स्क्वायर रूट से कट गया, 5 - 2 हो गया, प्लस इस पे भी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड का स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 - 2, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 रह गया यहाँ पे, 2 दोनों आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर रकमें दी हुई हैं, 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये 5 2 10 आ जाएगा, प्लस 2 रह गया था यहाँ पे, 5 में से 2 माइनस करें 3, प्लस ये भी इसी तरह से स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 5 प्लस 2 5 2 10 प्लस 2 ओवर 5 में से 2 निकाल दिए 3। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 2 है, स्क्वायर रूट के बगैर है, तो ये दोनों ऐड होके 7 हो जाएंगे। 7 माइनस 2 टाइम 10 स्क्वायर रूट हो जाएगा ओवर 3, इसी तरह से 7 प्लस 2 टाइम 10 स्क्वायर रूट ओवर 3। अब इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया है, इस तरह से आ जाएगा इसका ज़ाफ़िल प्लस 7 प्लस 2 टाइम 10 का स्क्वायर रूट, ये प्लस माइनस वाली रकमें दोनों कैंसिल हो जाएंगी, 7 और 7 रह गए, 7 में 7 ऐड किए 14/3, ये आपके पास आंसर आ गया x + 1/x का। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, तो मसावात 1 का मुरब्बा ले लेंगे आप, इसका हमने मुरब्बा ले लिया, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर जो है स्टूडेंट्स 196 होता है, इसी तरह से जब आप 3 का स्क्वायर लेंगे वो 9 हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, ये 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला x जो है कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 1/x² इज इक्वल टू 196/9, 2 का हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 196/9 -2 हो जाएगा यहाँ पे आके, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 9 2 18। अब इसे माइनस कर लें, 16 में से 6 में से तो 8 नहीं लेंगे, इधर से कैरी किया तो 16 में से 8 निकालें 8 पीछे रह गया 8 में से 1 निकालेंगे 7 1, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस जो आपने सेकंड आंसर निकालना था x + 1/x का होल स्क्वायर का। अब आपने जो थर्ड कंडीशन प्रूव करनी है, मतलब क्यूब वाला आंसर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो थी अब इसका क्यूब ले लेंगे, मसावात a का मुकाब लेने से x + 1/x इज इक्वल टू 14/3, इसका आप मुकाब ले लेंगे, फार्मूला लगा देंगे, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब फार्मूले का 3 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट आप 14 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे या 14 का जब आप क्यूब लेंगे इस तरह से, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 2744, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2744, और इसी तरह से जब आप 3 का क्यूब लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 3 9 9 3 27, एक्स क्यूब 1/x³ प्लस 3 x से कैंसिल हो गया, x + 1/x जो है 14/3, वही वैल्यू आप इस जगह हम पुट कर देंगे, 27/27, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, 14 को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, इन दोनों का भी एलसीएम ले लेंगे आप, 27
2744, और जब आप 27 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा 378। इन दोनों टर्म्स को जब आप आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग में आ जाएगा 2366 ओवर 27। ये इसके थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इसी एक्सरसाइज का, जो हमारे पास गिवन है 3 स्क्वायर रूट -1 ओवर 3 स्क्वायर रूट +1 प्लस 3 स्क्वायर रूट +1 ओवर 3 स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल टू a प्लस बी 3 का क्यूब। इनको भी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रैशनलाइजेशन कर लेंगे। डिनोमिनेटर में जो रकम आ रही है उसके अंदर प्लस का साइन है तो उसको माइनस का साइन करके मल्टीप्लाई और डिवाइड में ले आएंगे। इसी तरह से दूसरी रकम जो है उसके डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है तो मल्टीप्लाई में हम प्लस का साइन करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। दूसरी वाली रकम को कुछ नहीं होगा, जो राइट हैंड साइड पे है वो वैसे के वैसे नीचे उतार लेंगे फ़िलहाल। अब ये दोनों एक जैसी हो गई हैं तो इसका मतलब है ये होल में चले जाएंगी और नीचे फर्स्ट का स्क्वायर अलहदा से आ जाएगा और सेकंड का स्क्वायर अलहदा से आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी प्लस के होल स्क्वायर में ऊपर वाली रकम चले जाएगी और नीचे फर्स्ट का स्क्वायर अलहदा से और सेकंड का स्क्वायर जो है वह अलहदा से हो जाएगा। राइट हैंड साइड वैसे नीचे उतार लेंगे। ऊपर वाली पे अब स्क्वायर का फार्मूला फर्स्ट टर्म माइनस फार्मूले का 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड का स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर रूट से कट गया 3 माइनस 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही आ जाएगा, प्लस इसी तरह से इस पर भी अप्लाई कर देंगे 3 यानी फर्स्ट का स्क्वायर फार्मूले का 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड का स्क्वायर ओवर इसके स्क्वायर रूट से कट गया 3 रह गया और 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू जो है a प्लस बी 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 माइनस 2 को जब मल्टीप्लाई किया 3 स्क्वायर रूट से और 1 के साथ तो ये इसी तरह से आ जाएगा आपके पास। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 3 में -1 करें 2, 3 स्क्वायर रूट कैंसिल 3 प्लस 2 3 का स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर 3 में से माइनस किया 2 a प्लस बी 3 स्क्वायर रूट 3 और 1 4 -2 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 3 प्लस 1 4 2 ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे। 2 2 ज़ार 4 -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस सेम इस साइड से भी ऐसे ही करेंगे आप ओवर 2 2 2 से कैंसिल 2 -3 स्क्वायर रूट प्लस 2 2 से कैंसिल 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट। अब माइनस का 3 प्लस के 3 से कट गया 2 2 रह गया 4 इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट। अब देखें यहाँ पे ये कुछ कंडीशन इस तरह से बन रही है 4 प्लस अगर हम स्क्वायर रूट के साथ लें तो 0 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हम इस तरह से राइट कर सकते हैं a प्लस बी 3 स्क्वायर रूट। इसका मुआवजना कर लेते हैं। देखिए रियल पार्ट जो है रियल के इक्वल आ जाएगा, मतलब a का आंसर आपके पास 4 आ जाएगा यहाँ से और b का आंसर जो है अगर आप लेते हैं तो वो 3 स्क्वायर रूट दोनों में से अगर सेम हो तो b का आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है।